Hi friends, you are most welcome in ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अभी हाल फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक हुई और इस ऑनलाइन बैठक का उद्देश्य था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो सके। जैसा कि हम बता दें कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली ब्रिक्स देशों का एक डेवलपमेंट बैंक है और ये ठीक उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक है। जैसे वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट या विकासात्मक पर्पज से लोन देने का काम करता है, जैसे कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो, पोर्ट से संबंधित प्रोजेक्ट हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक लोन देता है। ठीक उसी प्रकार ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी वर्ल्ड बैंक के मॉडल या तर्ज पे ही एक विकास बैंक है जो बेसिकली विकासात्मक पर्पज से ऋण देने का काम करता है और इसका गठन ब्रिक्स देशों ने आपस में मिलकर किया है। जैसा कि इसके बारे में हम बता दें कि 2014 में ब्रिक्स देशों की जो 2013 में ब्रिक्स देशों की बैठक में डरबन समिट हुआ था और उसी डरबन समिट में ब्रिक्स देशों ने निर्णय लिया था कि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक है जो विकासात्मक पर्पज से ऋण देने का काम करती है, तो वर्ल्ड बैंक के मॉडल पे ही ब्रिक्स देशों का एक अपना डेवलपमेंट बैंक भी होना चाहिए। ये निर्णय 2013 के डरबन समिट में लिया गया था। अंततः ब्रिक्स देशों की 2014 में जो समिट हुई थी ये ब्राजील के फोर्टालेजा सिटी में हुई थी और अंततः 2014 में ही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और ब्रिक्स डेवलपमेंट के पहले प्रेसिडेंट के तौर पे इंडियन बैंकर केमी कामत को चुना गया और इस संस्था के स्थापना के भी 6 साल हो गए हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो पद था उसका भी 6 साल कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। भाग लेने का पर्पज यही था कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो सके, क्योंकि इन दोनों पदों से संबंधित जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था, वो पूरा हो चुका था। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स देशों ने आपस में मिलकर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किया, जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना क्यों किया गया और भारत के दृष्टिकोण से इस न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स का क्या महत्व है। तो हम बता दें कि शुरुआती दौर में बेसिकली ब्रिक्स शब्द नहीं था। शुरुआती दौर में ये ब्रिक्स शब्द था जो बेसिकली ब्राजील, रूस, इंडिया एंड चाइना से मिलकर बना हुआ था और जो ब्रिक्स शब्द था पहली बार 2002 में यूएसए के इकोनॉमिस्ट कर्नल जी मोनिल ने देने का काम किया था और उसमें इन्होंने यही बताया था, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में, एक आशावादी तरीके से इन्होंने बताया था कि ब्राजील, रूस, इंडिया एंड चाइना यदि इकोनॉमिकल मुद्दे पे आपस में यदि मल्टीलेटरल रिलेशनशिप बनाए तो आने वाले समय में ये निश्चित तौर पे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी और ये अर्थव्यवस्थाएं ये अमेरिका का टक्कर देंगी। तो ये बात पहली बार मतलब ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल कर्नल जी मोनिल ने किया और ये संभावना व्यक्त किया। अंततः इसी बात को ध्यान में रख के ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों की 2006 में बैठक न्यूयॉर्क में हुई और उसी न्यूयॉर्क में यह निर्णय लिया गया कि अंततः ब्रिक का गठन किया जाएगा। फाइनली 2009 में ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक का गठन किया और ब्रिक की जो पहली जो बैठक हुई ये रूस के एकटेरिनबर्ग शहर में हुई। और जैसा कि हम बता दें कि जो ब्रिक्स है बेसिकली एक प्रकार का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अनौपचारिक संगठन है। इसे अनौपचारिक संगठन कहने का मतलब ये है कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे काम करता है।
लेकिन भले ही ब्रिक्स एक इनफॉर्मल या अनौपचारिक संगठन हो, मतलब इसके पास अपना हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स ने अपने को कुछ औपचारिक या फॉर्मल रूप देने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने बताया भी था कि ब्रिक्स देशों का जो डेवलपमेंट बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर संघाई में है। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स एक इनफॉर्मल या अनौपचारिक संगठन के तौर पे है, लेकिन उसने ब्रिक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की स्थापना के माध्यम से उसने अपने को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से औपचारिक नहीं है। तो शुरुआती दौर में इसकी स्थापना 2009 में हुई और शुरुआती दौर में इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया एंड चाइना। और शुरुआती दौर में ये केवल ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ा और इस तरह से जो ब्रिक था वो संगठन ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मुख्य मुद्दा यह है कि ब्रिक्स का भारत के लिए क्या महत्व है। भारत के लिए काफी महत्व है। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि जो ब्रिक्स के जो सहयोगी देश है, 5 सहयोगी देश अर्थात ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये विश्व की काफी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप के माध्यम से ये आसानी से अपने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स को आगे बढ़ा सकती हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो इसका महत्व है ही है। इसके अलावा पॉलिटिकली राजनीतिक दृष्टिकोण से बात किया जाए, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से बात किया जाए, तो इस दृष्टिकोण से भी ब्रिक्स का निश्चित रूप से महत्व है, क्योंकि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एक तरह से देखा जाए तो एक हाल फिलहाल में जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, उसके मुख्य बिंदु के तौर पे जाने जाते हैं। इसलिए एक शक्ति संतुलन के तौर पे भी है और आर्थिक दृष्टिकोण से एक विश्व का एक बहुत ही बड़े ब्लॉक के तौर पे भी काम कर रहा है। और इस दृष्टिकोण से यह ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि इन देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना के पर्पज में मूल में यही था कि एक फंड इकट्ठा किया जाए और इसके माध्यम से ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उन्हें विकासात्मक उद्देश्य पर्पज से ऋण दिया जाए। इसके अलावा ये अन्य देशों को भी ऋण देने का काम करता है। तो इसके मूल में ये था कि आज भी जो बैलेंस ऑफ पावर है, विश्व शक्ति संतुलन है, कहीं ना कहीं विश्व शक्ति संतुलन में अभी भी अमेरिका सर्वोपरि मौजूद है। निश्चित तौर पे इस बैलेंस ऑफ पावर में कई पोल्स हैं, कई ध्रुव हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो बैलेंस ऑफ पावर में जो अमेरिकन पोल है, अमेरिकी ध्रुव है, ये अन्य देशों की अपेक्षा मजबूत है। तो निश्चित तौर पे जो वैश्विक बैलेंस ऑफ पावर है, वैश्विक शक्ति संतुलन है, यदि उसमें अमेरिका को बैलेंस करना है तो अमेरिका को बैलेंस करने का मतलब है कि जिन संस्थानों के माध्यम से, चाहे वो आर्थिक संस्थान हो, वैज्ञानिक संस्थान हो, जिन संस्थानों के माध्यम से पूरी दुनिया में अमेरिका का एक वर्चस्व है, उस वर्चस्व को यदि समाप्त करना है तो फिर उन संस्थानों के पैरेलल संस्थान भी खड़े करने पड़ेंगे। जैसा कि यदि वर्ल्ड बैंक की बात किया जाए तो निश्चित तौर पे ये यूएनओ के अंडर में काम करता है, यूएनओ की एक एजेंसी के तौर पे काम करता है, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें अमेरिका का डोमिनेंट है और विश्व के आर्थिक परिदृश्य में जो अमेरिका का वर्चस्व है, उस वर्चस्व को मेंटेन करने में आईएमएफ तथा अन्य कई संस्थानों का योगदान है, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक का भी विशेष योगदान है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पर्पज से लोन देता है। ठीक उसी प्रकार ब्रिक्स देशों ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाया है, वो भी विकासात्मक पुनर्निर्माण के पर्पज से लोन देता है। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये वर्ल्ड बैंक का एक कंप्यूटर तैयार होगा और आने वाले समय में ये शक्ति संतुलन
को मेंटेन करने में भी एक काफी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा।